हेलो। तो लास्ट क्लास में नाइन्थ में हम लोग अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का पूरा फॉर्मेट हो चुका था और बच्चों अभी हम लोग रेशनल नंबर में पहुंच गए थे। तो आपने देखा होगा कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी लिख चुके थे हम लोग। अगर आप प्रत्येक वीडियो को ऑर्डर में देख रहे होंगे तो अभी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, आपको बताया गया था और वीडियो वहीं पे खत्म हो गया था, बंद कर दिया गया था। और फिर उसके बाद आपको बोला गया था कि आगे क्लास में आगे ये जो पढ़ाई किया जाएगा। तो रेशनल नंबर में सीखे थे हम लोग कि द नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। यह भी लिखा गया था कि the set of rational number is represented by capital Q। Q से रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताया गया था। एग्जाम्पल था 2/3, 2/3, -2/3, 2/-3, -2/-3, ये सब एग्जाम्पल था। कुछ इसके अलावा भी एग्जाम्पल लिया गया होगा। ये सब एग्जाम्पल से रेशनल नंबर था। उसमें इंक्लूड किया जाए कि कोई नंबर 2, 3, -2, 0, 1, ये सब जो है वो सारा का सारा रेशनल नंबर है। उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें लास्ट वीडियो में शायद ये नहीं बताया गया हो, लेकिन अभी आप समझें कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। और आपको रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन लिखा गया होगा उसमें एक तो होगा आपका स्टेटमेंट में, एक सेट के फॉर्म में डेफिनेशन लिखा गया होगा। आप लास्ट वीडियो देख लें, अगर नहीं देखे हो आप तो। Q is a set of all rational number, Q is a set of all x such that x is equal to p by q where p and q both belongs to integer and q is not equal to 0 is called a rational number, and the set of rational number is represented by capital Q। Examples are this and this, okay। तो ये जो इंटीजर्स है ये रेशनल नंबर कैसे है, आपको ये तो बताया गया था कि 2/3 रेशनल नंबर है क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p 2 and q 3 both are integers and the denominator 3 is not equal to 0, therefore 2/3 is a rational number। सेम -2/3 के मामले में यही बात था कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where -2 and 3 both are integers and 3 is not equal to 0। हम जानते हैं कि -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इंटीजर के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2/-3 भी इंटीजर है, यहाँ पे p by q के फॉर्म में है, जहाँ p 2 है और q -3 है और ये इंटीजर्स है। तो और -3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यह भी रेशनल नंबर के डेफिनेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करता है। अतः 2/-3 भी रेशनल नंबर का सेट से है। -2/-3 यह भी रेशनल नंबर है क्योंकि पहले यह p by q के फॉर्म में है, जहाँ पे p जो -2 के बराबर है और q जो कि -3 के बराबर है, दोनों ही इंटीजर है। और -3 जो कि डिनोमिनेटर में है यह 0 के बराबर नहीं है, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यह भी एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है। अभी बात किया जाएगा इंटीजर्स जो है वो कैसे है, मतलब एक नोट लिख लें आप कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। कुछ इंटीजर्स के एग्जांपल लिया गया है, मान लीजिए 2। तो सिंस वी नो दैट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1, 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1 and this is in the form of p by q where 2 and 1 both are integers and the denominator 1 is not equal to 0, therefore 2/1 is a rational number and 2/1 is just equal to 2, okay। -2 also can be expressed as -2/1। now we see this number is in the form of p by q where -2 and 1 both are integers and the denominator 1 is not equal to 0, therefore -2/1 is a rational number, hence -2 is a rational number। what about 0? We know that 0 is an integer and this is also a rational number,
Why? Because 0 also can be expressed as 0 by 1. 0 also can be expressed as 0 by 1. Now this number is in the form of p by q, where p that is 0 here and q that is 1 here, both are integers. We know that 0 and 1 both are integers, and the denominator 1 is not equal to 0, and therefore 0 by 1 is a rational number, hence 0 is a rational number. ठीक है? 2 by 0 is not defined number, and since this is in the form of p by q, 2 by 0, where p is 2 and q is 0, 2 and 0 both are integers, but the denominator is 0 here, and therefore 2 by 0 is not a rational number. In fact, this is undefined. Denominator must not be equal to 0. Okay, तो आप ये लिख लें, all integers are rational number. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप रेशनल नंबर तक पढ़ाई किए थे लास्ट वीडियो में, उसके आगे आप इसको ये ऐड कर सकते हैं उसमें कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. ओके, अब इसे इरेज कर दिया जाए. अब आप रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर पढ़ेंगे अलग से. एक होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. तो पहचानेंगे कि किसे कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और किसे कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर. देखिए, ये जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर वो क्या होता है? द रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं सुन के भी, द रेशनल नंबर p by q. अब जैसे ही बोल दिया गया कि p by q एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब p और q इंटीजर होना चाहिए और q जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p by q के बारे में पहले नाम ले लिया गया है. यह है जो है p by q, वह एक रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर तभी होगा p by q जब रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो. मतलब कि p और q इंटीजर होना चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. तो लिखा जा रहा है कि द रेशनल नंबर p by q is said to be positive. कब? यदि p और q का साइन सेम हो. The rational number p by q is said to be a positive rational number when p and q have सेम साइन. यदि p और q के पास सेम साइन होगा तो यह रेशनल नंबर p by q पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा. एग्जांपल, आप एग्जांपल देखें 2 by 3. 2 by 3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि यह 2 और 3 दोनों का साइन आगे में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है. तो प्लस होने की वजह से यह कह सकते हैं कि दोनों ही नंबर के पास सेम साइन है, प्लस और प्लस. अतः यह पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल है. -2 by -3 यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है. देखिए, ऊपर में 2 के आगे साइन 2 कौन सा साइन कैरी कर रहा है? माइनस का. 3 क्या कैरी कर रहा है? माइनस का साइन. क्योंकि 2 और 3 दोनों ही नंबर माइनस साइन यानी कि सेम साइन कैरी कर रहा है, अतः -2 by 3 भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल है. वैसे भी आप जानते हैं कि ऊपर और नीचे माइनस साइन कैंसिल होकर ये 2 by 3 ही बनेगा. तो यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है और यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है. अब दूसरा बात पढ़ेंगे आप नेगेटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? आप लिखेंगे डेफिनेशन, द रेशनल नंबर p by q, कोई भी रेशनल नंबर p by q इज सेड टू बी, कहा जाता है, सेड टू बी अ नेगेटिव रेशनल नंबर if p and q have अपोजिट साइन. यदि p और q के पास अपोजिट साइन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे p 2 by 3 यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है. तो इसमें अभी ये पॉजिटिव है. अगर -2 by 3 लिखा जाए तो हम देख रहे हैं कि 2 साइन कैरी कर रहा है नेगेटिव का, जबकि 3 साइन कैरी कर रहा है पॉजिटिव का. आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है.
तो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड एक दूसरे का अपोजिट साइन होता है, अतः यह 2 और 3 जो दो नंबर्स है यह अपोजिट साइन कैरी कर रहा है, अतः यह निगेटिव रेशनल नंबर है। एक और 2/-3, यहाँ पे 2 के आगे कोई साइन नहीं दिया गया, मतलब वो प्लस साइन कैरी कर रहा है, और नीचे में 3 माइनस साइन कैरी कर रहा है। प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, और इसलिए 2/-3 इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर etc. In this case etc. In this case also etc. तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें या फिर आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लें। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं। आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियरली। अभी बोर्ड पे एक अगला डेफिनेशन लिख दिया गया है और आपको दिख रहा है, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म तरीका है लिखने का n, और उसके ऊपर में r लिख दिया गया है, और डिनोमिनेटर में d के ऊपर में r लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं n के ऊपर में r है, d के ऊपर में r है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, यदि हम किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। सेम नॉन जीरो क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसा क्वांटिटी जो जीरो ना हो, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर नॉन जीरो कहा जाता है। तो अगर सेम नंबर से जो कि जीरो ना हो, यदि ऊपर और नीचे, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से जो कि जीरो ना हो, तो जो नया रेशनल नंबर ऑब्टेन होता है वह पूरा वह p/q रेशनल नंबर का जो होगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि p/q यदि कोई रेशनल नंबर है, हम p/q में ऊपर में m से और नीचे में भी सेम नॉन जीरो नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो नया रेशनल नंबर आया यह इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट है, एंड वाइस वर्सा। मतलब ये इसका इक्विवेलेंट है और ये इसका इक्विवेलेंट है और ये इसका इक्विवेलेंट है। सेम यदि p/q में हम सेम नॉन जीरो क्वांटिटी m से डिवाइड कर दिए, तो जो नया रेशनल नंबर ऑब्टेन हुआ यह रेशनल नंबर इसके p/q के इक्विवेलेंट है, एंड वाइस वर्सा हियर। ध्यान देना है कि m इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। चलिए 2/3 एक नंबर है, यदि 2/3 में हम इनटू कर दिए, सपोज ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से। 2 एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो नया नंबर जो आएगा वो क्या होगा? 4/6। तो 4/6 जो है वह 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर है। या 2/3 में हम किसी नंबर से मान लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आया 6/9। अब 6/9 भी 4/6 या 2/3 के इक्विवेलेंट है। अगर हम 2/3 में कोई नंबर मान लीजिए कि -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर और नीचे, तो -4/-6, यह भी आपस में सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ये सारा जो आपका नंबर आया 2/3, 4/6, 6/9, -4/6, इस प्रकार का इनफिनाइट नंबर लाया जा सकता है इसको मल्टीप्लाई करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, जीरो को छोड़ के। तो इनफिनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे किसी भी रेशनल नंबर के। डिवाइड में भी सेम है। मान लीजिए कोई नंबर पहले से है 8/12, एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि यह p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q 8 and 12 both are integers and 12 is not equal to 0. Therefore we can say that 8/12 is a rational number. And if we divide 8/12, if we divide 8 and 12 by the same non-zero number, suppose that it is 2, then we get 4/6. Then 4/6 is just equivalent to 8/12. Also, if we further divide 4/6 by same non-zero quantity 2, then we get 2/3. Now 2/3 is just equivalent to 4/6 and equivalent to 8/12. So finally 2/3, 4/6 and 8/12 all are equivalent to each other. तो ये हुआ टॉपिक आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। आप इसको
आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे पॉज करके आप लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। आप लिख चुके हैं और अभी आपके बोर्ड पे अगला टॉपिक है रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, और डेफिनेशन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और फिर भी इसको हम अभी पढ़ ले रहे हैं कि क्या लिखा मैंने इसे। और रेशनल नंबर ये है डेफिनेशन किसका, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर का। A rational number is said to be in their simplest form if HCF of its numerator and denominator is 1। कोई भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाता है यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि P और Q, यदि कोई रेशनल नंबर P बाई Q है तो P और Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 1 है तो हम कहते हैं कि यह रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एक रेशनल नंबर है, आप देख सकते हैं। और हम समझते हैं कि HCF ऑफ आप जानते हैं, आपको HCF निकालना आता है। HCF ऑफ 2 3 है जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। Therefore 2/3 इज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, एक रेशनल नंबर 8/12 लिया जा रहा है। 8/12 पहले 4/6 लेते हैं। 4/6 क्या रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि यह रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। 4 और 6 दोनों इंटीजर्स है एंड 6 0 के बराबर नहीं है, अतः यह रेशनल नंबर तो है, बट यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि HCF ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा। आपको HCF निकालने आता है। 4 1 जा 4, 6 से 4 माइनस कीजिएगा 2, फिर 4 यहाँ रखेंगे, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ। दिस इज द HCF, 2 इज द HCF ऑफ 4 एंड 6। तो अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो किसी भी रेशनल नंबर को जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करते हैं। जो 4 और 6 का HCF आएगा उस HCF से 4 को और 6 को डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 6 का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और 4 और 6 दोनों ही 2 से इसलिए कट जाता है क्योंकि 2 4 और 6 का कॉमन फैक्टर है, तो फैक्टर से तो कटेगा ही, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2/3 यानी कि अब 4/6 क्या बन गया, 2/3। नाउ 2 और 3 का HCF 1 होगा, अतः 2/3 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, एक और नंबर लिया जाए 8/-12। यह रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि यह P बाई Q के फॉर्म में है, जहां पे P 8 है और Q -12 है। 8 and -12 both are integers, but and -12 which is the denominator is not equal to 0, and therefore 8/-12 is a rational number. But this is not in their simplest form. Why? Because if we find the HCF of 8 and 12, not -12, if we find the HCF of 8 and 12, we get कितना, 4। अगर आप 8 और 12 का HCF निकालेंगे, 8 1 जा 8, 4 आएगा, 8 है यहाँ पे, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया पूरा, 4 इज द HCF, तो 4 HCF है इसका। तो अगर आप इस 8/-12 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो आपको इसके HCF से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा, तो आप पाएंगे 2/-3। तो 2/-3 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो इसका इक्विवेलेंट ही है। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है, और अगर नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करना होता है। करना क्या होता है कि ऐसी किसी भी रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उसके HCF से डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। -4/8 है तो -1/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जबकि 4 और 8 का HCF 2 होता है, अतः -4/8 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, जबकि -1/2 क्योंकि 1 और 2 का HCF चूंकि 1 होता है, अतः -1/2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अभी आप सिंपलेस्ट फॉर्म सीख चुके हैं, अब आप सीखेंगे स्टैंडर्ड। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें,
या पॉज करके आप इसे लिख लें। अब आप सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर में क्या होता है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म if HCF of its numerator and denominator is 1, और इसमें कुछ बढ़ जाता है and denominator is positive। ध्यान देना बस इतना ही, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। क्या ध्यान रखना होगा कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो वह रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो अभी देखिएगा इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं 2/3 का, तो 2/3 एक रेशनल नंबर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि 2 और 3 का HCF 1 है पहले और इसका डिनोमिनेटर 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। यह रेशनल नंबर जो कि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में था ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। 4/6 ये एक रेशनल नंबर है और इसमें ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करने पे 2/3। नाउ 2 और 3 का HCF 1 है, अतः यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, अतः यह भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगला एग्जांपल 8/-12 यह एक रेशनल नंबर है और इसमें ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड करने पे हम पाते हैं 2/-3। तो 2/-3 सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, बट ये मिटा दे रहे हैं, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है बट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होता है, आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि -1 0 के बराबर नहीं है और आप जानते हैं ऊपर और नीचे सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने किया -2/+3। अब जो ये नया रेशनल नंबर आया यह -2/3 में 2 और 3 का HCF 1 है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में यह भी है और नीचे का डिनोमिनेटर 3 पॉजिटिव बन गया, तो अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 8/-12 से पहले आप इसको बनाए सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/-3 और अब ये बन गया -2/3। तो ध्यान ये रखना होता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो 3 यहाँ पॉजिटिव है, अतः अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। और -2/3, 2/-3 और 8/-12 ये तीनों ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपको अगला टॉपिक इसमें बताया जाएगा। अब अगला टॉपिक जो आता है आपका, अभी तक तो आप सीख चुके हैं कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब इसके बाद यदि आप क्लास 8 में होते तो आपको पढ़ाया जाता प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और प्रॉपर्टीज में आपको एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी और मेनली आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ना होता है और एक डिवीजन में भी है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में ये मात्र एक ही रूल पढ़ना है आपको। तो मेन रूप से आपको रेशनल नंबर हो या अभी इस साल जो अभी आप इस रियल नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, रियल नंबर का जो प्रॉपर्टी होगा वो आपको मेनली एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। एडिशन प्रॉपर्टी में आप पिछले साल 8 में भी जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपको 5 प्रॉपर्टी बताया गया होगा एडिशन में और 6 प्रॉपर्टी बताया गया होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो एडिशन में जो पहला प्रॉपर्टी बताया गया था वह बताया गया होगा आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एडिटिव आइडेंटिटी और तब जाके लास्ट में 5वां जो है वह है एडिटिव इन्वर्स। तो ये अभी टॉपिक अगर सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए तो रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बाद अभी हमको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर ही पढ़ाना चाहिए। बट इस साल चूंकि आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यही सारा चीज़ आपको रियल नंबर में भी पढ़ना है। तो जब रियल नंबर में अगर कोई क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और सब बाकी को अगर बाकी 5 को अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए भी है। क्योंकि अभी आप सीखेंगे कि जो भी रेशनल नंबर है वह रियल नंबर भी है, मतलब रेशनल नंबर जो है रियल नंबर का एक पार्ट है।
रियल नंबर दो पार्ट में बांटा जाएगा। अभी सीखेंगे आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यदि रेशनल और इरेशनल के समूह को के ग्रुप को यदि एक जगह रख दिया जाए तो अब जो ग्रुप हो गया इस ग्रुप का नाम रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी रियल नंबर फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी रेशनल और इरेशनल भी करेगा, क्योंकि रियल नंबर कुछ और नहीं है। रेशनल में कुछ और नंबर्स जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स और इसमें आ जाते हैं जो नंबर्स रेशनल नहीं है, तो पूरा ग्रुप जो है रियल का बन जाता है। जो कुछ ऐसे नंबर जुड़ जाते हैं जो रेशनल नहीं है वह नंबर इरेशनल कहे जाते हैं। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का ग्रुप है। तो जो भी रियल नंबर सेटिस्फाई करता है वह रेशनल और इरेशनल दोनों ऑटोमेटिक करेगा। इसलिए इस साल 9th में रेशनल नंबर पे हम लोगों को एडिशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये हो गया तो उसको तो हम लोग रियल नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे। तो उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आता है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। तो आप लिखें एवरी, आप लिखिए इसको, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। जितने डेसिमल फॉर्म कॉमा आइदर इन रिपीटिंग और आइदर इन टर्मिनेटिंग। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा इसको। जो रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, सारे के सारे रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो रिपीटिंग जरूर होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक ही है, मतलब एक साथ है वो। या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो दो ही तरह के डेसिमल होते हैं रेशनल नंबर में, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं, रेकरिंग डेसिमल। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो सीखेंगे हम लोग। एक एग्जांपल देखिए 2/5। यह रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। 5 4 जा 20। मतलब जब हम 2 को 5 से डिवाइड किए जो एक रेशनल नंबर है और चाहते हैं कि इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाए तो वैल्यू क्या आएगा, 0.4 आएगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, कट गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये जो 2/5 जो रेशनल नंबर है यह एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का। ठीक है, एक और देखिए 2 भी टर्मिनेटिंग है। जब 2 लिखा हुआ इसका मतलब 2/1 से भाग देते हो आप 2 में, पूरा पूरा कट जाता है 2.0। यह भी एक टर्मिनेटिंग एग्जांपल है। ठीक है, 10/4 यह एक रेशनल नंबर है और जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 10 को, 4 2 जा 8 2, अब यहाँ पॉइंट देंगे 20, 4 5 जा 20, कैंसिल, पूरा का पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया 2.5। इस प्रकार से ये नंबर जो पूरा पूरा कट जाए अंत तक, मतलब ये इसका डेसिमल फाइंड हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। कुछ और भी, ये डेसिमल के एक डिजिट के बाद ही खत्म हो गया, ऐसा नंबर हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट जाए। कुछ एग्जांपल लिया जा सकता है वैसे। 152/4, 4 3 12, कैंसिल 32। ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी 38.0 लिख सकते हैं आप। ऐसा भी नंबर होगा जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट चाहे कितना भी डिजिट आ जाए,
सपोज किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड किए, राइट, और वैल्यू आ गया 0.125, 5 तक खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं 0.125 का मतलब 125 डिवाइड बाय 1000। 5 आप इसे काटे, 5 to 10, 5 से 1/8, यानी कि 1/8 अगर आप लिखते हैं, यह 1/8 एक रेशनल नंबर है, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.125, यानी कि अभी आप अगर आप 8 को डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो आपको वो कैंसिल हो जाएगा। कहाँ तक आने में? 1 to 5, 5 तक आते आते वो नीचे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये अभी ये जितना सारा एग्जाम्पल है वो सारा का सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसका एग्जाम्पल अब लेंगे। देखिए एक नंबर है 1/3, आप देख रहे हैं कि 1/3 एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है, क्योंकि यह रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि आप 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 देना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 9, फिर 1 0, 3 9 1, फिर 0, फिर 3, और आप समझ सकते हैं कि अब ये प्रोसेस इनफिनाइट तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो हो क्या रहा है कि 0.3333 गोज टू इंफिनिटी। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यह एक 1/3 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफिनाइट तक डिवाइड होते चला जाएगा। चाहे हम लोग कितना भी आगे तक इसको डिवाइड करें, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस प्रोसीड करता चला जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ध्यान रहे, नॉन टर्मिनेटिंग यदि कोई रेशनल नंबर है तो वह रिपीटिंग जरूर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 के बाद 3 3 3 वो सेम नंबर आते चला जा रहा है, और इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या 0.3 और ऊपर में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार। इस बार का मतलब होता है कि 3 3 3 3 गोज टू इंफिनिटी, या 3 के ऊपर डॉट भी देते हैं मतलब इंफिनिटी। अब ये तो समझ गए कि यह एग्जांपल जो है वह नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर आएगा। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में एक नंबर लेते हैं जो 0.27 आता है, 27 27 27 गोज टू इंफिनिटी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 0.27 और 27 दोनों पे बार। 27 दोनों पे बार का मतलब हो गया कि 27 27 27 का जो सेट है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन क्या है? कि व्हेन अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन क्या होगा? कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर देन वी गेट देन इट कम्स अप टू इट्स एंड। मतलब अगर आप टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप ये एग्जांपल समझ गए, ये है टर्मिनेटिंग का और ये है नॉन टर्मिनेटिंग का। तो आप एग्जांपल लिख ले, आप पहले लिख ले डेफिनेशन, आप पहले लिखें टर्मिनेटिंग का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो पहले ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखें डेफिनेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का आप लिखे डेफिनेशन। लिखें when we divide the numerator by its denominator, when we divide the numerator by its denominator and then it comes up to its end, then it comes up to its end, end अंत तक आ जाता हो, then it is called a terminating decimal, then it is called a terminating decimal। लिख लिया आपने? ठीक है। और अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, ये सारा जो है वो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। आप इसे लिख सकते हैं 0.25 ये अभी है, इसमें ये भी आपका टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, आप देख लें। अब आप लिखें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नीचे आप लिखें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का डेफिनेशन लिखें। बोर्ड पे जगह नहीं है और चूंकि एग्जांपल लिखा जा चुका है, मिटाने पे फिर से लिखना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं आप लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
when we divide the numerator by its denominator, when we divide the numerator by its denominator, and then it never end, कभी खत्म नहीं होता, its quotient will never end, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं when a digit or a set of digit, ऐसे फिर से मैं बोल रहा हूं, when a numerator is divided by the denominator, then as a quotient we get such that it comes a digit or a set of digits again and again, then it is called a non-terminating but repeating decimal. ठीक है, so when a digit or set of digit repeats again and again after the decimal point, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया इसका, लिख ही देते हैं, शायद आपको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पे अगर दिख रहा है लिख देते हैं, ये नाइदर, ये लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग का हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको लिखने में असुविधा हुआ होगा। व्हेन अ डिजिट or a set of digits, when a digit or a set of digits comes again and again, comes again and again after decimal point, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट और सेट ऑफ डिजिट यदि बार बार आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है कि थोड़ा पुअर हो इसमें, लेकिन आप अभी सुन के लिख पा रहे होंगे, मैं इसे देख लेता हूँ पीछे से कि क्या, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है राइटिंग देखने में, बट अभी हम इसको बोल दिए हैं कि when a digit or a set of digits comes again and again after decimal point, then it is called neither terminating but repeating decimal. अभी डिजिट और सेट ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखें 0.3 और 333 बार बार आ रहा है, जिसे बोलते हैं अ डिजिट, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, अ डिजिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसको डिवाइड करने पे आप पा रहे हैं क्या 272727, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अ सेट ऑफ टू डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यह भी नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है क्योंकि आप उस नंबर से काफी वाकिफ हैं। 22/7 आपने देखा होगा, बार बार आप पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसे यूज करते हैं। यदि आप 22 को 7 से डिवाइड करें तो आप पाएंगे 3.142857, फिर से 142857 और फिर से 142857, और ये प्रोसेस इनफिनाइट तक जाएगा। अगर आप 22 को 7 से भाग दें, if you divide 22/7 then you get 3.142857, 142857, 142857, आप डिवाइड करके चेक करने से आप ये पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3.142857 और पूरे पे क्या देंगे, बार। इस पूरे पे बार देने का मतलब यह जो सेट है डिजिट्स का, 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का जो सेट है वो बार बार आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद। इन दिस केस अ डिजिट, और यहाँ पे अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स, अ सेट ऑफ 6 डिजिट्स। तो व्हेन अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, then it is called neither terminate नहीं हो रहा है, but repeating decimal, but ये repeat कर रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आपका neither terminating but repeating का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है वह रेशनल नंबर है, और जो नंबर neither terminating फिर भी रिपीटिंग है, जैसे कि ये
ये और ये तीनों जो एग्जांपल है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये जो तीन एग्जांपल है 1, 2 और 3 जो एग्जांपल लिया गया, यह टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह के एग्जांपल जो है ये सारे नंबर्स, यह सारे नंबर्स भी रेशनल नंबर ही है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे इसको कहते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर वो देखते हैं 0.333 वो सोच लेते हैं कि यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है अतः यह रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है, जो नंबर टर्मिनेट होता है वह रेशनल नंबर होता है नो डाउट, और जो टर्मिनेट नहीं हो बट रिपीट हो वह भी रेशनल नंबर ही है। आप देख रहे थे कि 1/3 ही ऐसा लिखा गया है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, अतः 1/3 या 0.3333 गोज टू इंफिनिटी भी एक रेशनल नंबर है। सेम एज 0.272727 गोज टू इंफिनिटी भी रेशनल नंबर है, एंड 3.142857 गोज टू इंफिनिटी भी एक रेशनल नंबर है। जिस प्रकार से आप रेशनल नंबर के बारे में समझ गए, एक बात और, जब आपका ये 0.3 पे बार था, इसको सिंपली आप एक डॉट से दिखा सकते थे, उसी प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और 0.27 और पहले वाले पे भी और अंतिम वाले, ध्यान दीजिएगा अंतिम वाला वर्ड इस्तेमाल किए हैं, पहले वाले पे और अंतिम वाले पे डॉट। ये ऐसा नहीं कि प्रत्येक पे देंगे, यहाँ दो ही था इसलिए एक पहला था और एक लास्ट वाला था। लेकिन अब यहाँ देखें 3.142857 को यदि हम बार ना देके डॉट से करें रिप्रेजेंट, तो पहले वाले पे और एक आखिरी वाले पे, बीच के किसी नंबर पे डॉट नहीं होता ऊपर में, सिर्फ फर्स्ट वाले पे लास्ट वाले पे। यहाँ दो ही था तो फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे, अगर एक 3 होता तो फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे होता, बीच वाले पे डॉट नहीं दिया जाता। तो ये तरीका है, पर जो मोस्टली जो फ्रीक्वेंट इसका यूज करते हैं वो बार हम यूज करते हैं, हम लोग इसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है। लिखने के क्रम में हम लोग आमतौर पे बार का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप लोग सीखे हैं रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तक आप सीख चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है ये, तो आप ये याद रखिएगा कि रेशनल नंबर आज जो सीखे आप क्या क्या, कि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और फिर आप सीखें कि एवरी रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। प्रत्येक रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करके उसको पॉइंट के फॉर्म में ला सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में, ये डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड करके ला सकते हैं। तो और जो तो फिर से एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वह रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है बट रिपीटिंग। इसका मतलब यहाँ बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा भी नंबर होता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। ना तो टर्मिनेट होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट रिपीट हो रहा था, यहाँ भी सेम टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट रिपीट हो रहा था, और यहाँ भी टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट रिपीट हो रहा था। तो जो कुछ नंबर ऐसा होता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना रिपीट होता है, उस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। इनफैक्ट उसका नाम है इरेशनल नंबर, जो अगले क्लास में उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। मतलब ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। एक चीज और माइंड में आया कि कभी ऐसा भी नंबर होगा जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा आएगा वो, लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 2.1272727 गोज टू इंफिनिटी। ऐसा भी, यह भी आपका क्या है कि अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये 1 के बाद रिपीट हुआ, ठीक है, पर ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो यह भी रेशनल नंबर का एग्जांपल है, और इसको आप लिख सकते हैं 2.127, चूंकि 27 के बाद रिपीट हुआ है अतः आप इसको क्या देंगे, यहाँ पे 1 को छोड़ देंगे और फिर 27 में बांट देंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2.127 फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे। ये सारा एग्जांपल है। अगले क्लास में आपको सिखाना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट उसके पहले आपको इस रेशनल नंबर का जो ये टॉपिक पढ़ा गया है इस पे क्वेश्चन किया जाएगा।
तो हो सकता है किसी क्वेश्चन पे ही क्लास खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास, और इस पे क्वेश्चन किया जाएगा। और विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम पा सकते हैं कि कैसे हम पहचान लेंगे बिना डिवाइड किए हुए किसी नंबर को कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब 22/7 को डिवाइड करके देखने का जरूरत नहीं होगा, बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं, या किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आपके बुक में क्वेश्चन होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर द गिवन रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसके लिए रूल है जो नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा। थैंक यू, आज क्लास इतना ही रहेगा, धन्यवाद।